हमारी जो यात्रा है आप उसको यात्रा नहीं महायात्रा कहिए। जी हम जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ। हेलो दोस्तों, तो इस वक्त हैं हम लोग द कुंभ सिटी प्रयागराज में। वो जगह है जहाँ पे 3 नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती हैं। तो चलिए यहाँ पे डुबकी लगाते हैं। जय गंगा मैया। तो दोस्तों आपको मैं इस महाकुंभ की कुछ झलकें दिखाता हूँ। महाकुंभ श्रद्धा और भक्ति का महासंगम। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और एकता का प्रतीक है। अनोखा, अभूतपूर्व, जिसकी दिव्यता और भव्यता ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित और मंत्रमुग्ध कर दिया है। महाकुंभ का महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। महाकुंभ को आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। इस बार की हमारी जो यात्रा है आप उसको यात्रा नहीं महायात्रा कहिए। जी हम जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ और मेरे साथ मेरा भतीजा रुद्राक्ष है। और इस बार हम लोग का रोल बदल रहा है, ये फ्रंट पे रहेगा और मैं मोबाइल ऑपरेट करूंगा क्योंकि उतनी भीड़ में ये अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो आप इस यात्रा से जुड़िए। हम महाकुंभ के रहस्य के बारे में, उसके महत्व के बारे में और कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जिसके बारे में कम लोग जानते हैं और सबको जानना चाहिए। तो इस यात्रा में आप जरूर जुड़िए। महाकुंभ में महासैलाब उमड़ पड़ा है। स्नान का हर रिकॉर्ड टूट गया है। एक महीने से ज्यादा बीत जाने और अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ने के बावजूद महाकुंभ की ताजगी और उत्साह बरकरार है। आइए अपनी इस महायात्रा में आपको भी जोड़ते हैं और इस भव्य और दिव्य नजारे का दर्शन करते हैं। हेलो दोस्तों, तो इस वक्त हैं हम लोग द कुंभ सिटी प्रयागराज में। इस बार के महाकुंभ में सबसे ज्यादा चर्चा लोगों के जनसैलाब की हो रही है। लोगों की भीड़ की वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है। ट्रेन और स्टेशन खचाखच भरे हैं, लेकिन कोई भी बाधा लोगों को यहाँ पहुँचने से रोक नहीं पा रही, उनके उत्साह को डिगा नहीं पा रही। प्रयागराज में महाकुंभ का जैसा आयोजन इस बार हुआ है, कहा जा रहा है ऐसा आयोजन अब तक कभी नहीं हुआ। यही वजह है कि करोड़ों लोग संगम में पवित्र स्नान करने पहुंच रहे हैं। उसी उत्साह में हम भी नोएडा से बाई कार पहुंच गए प्रयागराज। हालांकि जाम और भारी भीड़ की वजह से हम प्रयागराज पहुंचने के बाद शहर में ही 3 घंटे रेंगते रहे। नोएडा से हम शाम 7 बजे चले और प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में अगले दिन दोपहर 1 बजे पहुंचे। वहां कार पार्क कर हम संगम क्षेत्र के लिए निकल गए। अभी मैं बाइक के थ्रू सिविल लाइन्स प्रयागराज से निकल चुका हूँ और चुंगी की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैं बाइक के थ्रू चुंगी तक आया था और अभी हम लोग पैदल संगम के पास जा रहे हैं स्नान करने। आज 15 फरवरी शनिवार है और आज के दिन प्रयागराज में नो व्हीकल जोन कल भी और आज भी डिक्लेयर कर दिया गया है। और ऑफिशियल्स और पुलिस कर्मियों की माने तो आज के दिन मौनी अमावस्या से भी कम भीड़ नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही है कुछ। महाकुंभ में जिधर भी नजर उठाएंगे लोग ही लोग नजर आते हैं। खासकर हम वीकेंड में पहुंचे थे इसलिए वहां उस दिन लोगों का समंदर दिख रहा था। कोई गठरी लिए, कोई बैग लिए, कोई बच्चों के साथ, कोई बुजुर्गों के साथ, परिवार के साथ घाट की ओर चला जा रहा था तो कोई स्नान कर वापस आ रहा था। इस बार महाकुंभ में 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अभी तक आ चुके हैं और अभी ये काउंटिंग जो है रनिंग है।
कभी और भी आने वाले हैं। आपको जैसा कि मैंने कुछ क्लिप दिखाई होंगी, इसमें आपने देखा होगा कि कितनी भीड़ है आज की डेट में भी, और इतनी भीड़ भाड़ को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। तो महाकुंभ के आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुंभ ऐसे तो हर 12 साल में लगता है, लेकिन धर्माचार्यों के अनुसार इस बार ऐसा विशेष संयोग बना है जो कि 144 साल में सिर्फ एक बार बनता है, इसलिए इसे महाकुंभ का दर्जा दिया गया है। इसी विशेष संयोग की वजह से लोग इस बार कुछ ज्यादा उत्साहित हैं। वो अहले सुबह से लेकर देर रात तक त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ महाकुंभ जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, लोगों का उत्साह और उमंग भी बढ़ता गया। देश दुनिया के सनातनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए लालायित दिख रहे हैं। दोस्तों, महाकुंभ अपने अंत पर है, पर श्रद्धालुओं का उत्साह वैसा का वैसा ही है जैसा पहले दिन में था। तो दोस्तों, आपको मैं इस महाकुंभ की कुछ झलकें दिखाता हूँ। महाकुंभ की हमने जिस दिन यात्रा की तब तक अखाड़ों के साधु संत जा चुके थे। 12 फरवरी के स्नान के बाद ज्यादातर कल्पवासी भी यहाँ से विदा ले चुके थे, लेकिन मेले की रौनक जस की तस रही। देश के कोने कोने से आए लोगों के साथ महाकुंभ के विविध रंग देखने को मिल रहे हैं। खाने पीने की दुकानें सजी, पूजा पाठ की सामग्री और मेले में मिलने वाले तरह तरह के सामानों की दुकानों की भरमार है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ये संगम घाट है और यही वो जगह है जहाँ पे 3 नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती हैं। तो चलिए यहाँ पे डुबकी लगाते हैं। जय गंगा मैया। इस बार यहाँ 40 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं, लेकिन लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ संगम नोज पर है। हमने भी उसी संगम नोज घाट पर स्नान किया। कुंभ के समय संगम में स्नान करने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि संगम में स्नान करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। संगम जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती हैं, उसको हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। प्रयागराज में स्थित ये स्थान केवल नदियों का मिलन स्थल ही नहीं, बल्कि इसे आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी बताया गया है। डुबकी लगाने के पीछे न केवल धार्मिक मान्यताएं हैं, बल्कि मान्यता है कि ये प्रक्रिया पापों से मुक्ति, पितरों की शांति और परिवार की समृद्धि के लिए की जाती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार संगम स्नान का फल अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायी कहा गया है। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और पद्म पुराण में भी यहाँ के स्नान का अलग अलग महत्व और फल बताया गया है। भृगु ऋषि के सुझाव पर गौतम ऋषि द्वारा अभिशप्त इंद्र को भी माघ स्नान के कारण ही श्राप से मुक्ति मिली थी। ऐसे में प्रायश्चित करने के लिए माघ महीने और महाकुंभ के संयोग में संगम का स्नान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। महाकुंभ में लोग संगम में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं। महाकुंभ में भाग लेने वाले नागा साधु, अघोरी और सन्यासी सनातन धर्म और परंपरा की गहराई और विविधता को दर्शाते हैं। नहाने के बाद गंगा में मैंने अपने कपड़े बदल लिए हैं और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी शाम का वक्त हो चुका है। तो अभी आपको कुछ दृश्य दिखाता हूँ कुंभ मेला की। महाकुंभ में अमृत स्नान को खास माना गया है। महाकुंभ में कल्पवास करके आध्यात्मिक विकास किया जाता है। आपको यहाँ के सुंदर दृश्य दिखाते हुए संक्षेप में महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा भी सुनाता हूँ। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कलश लेकर प्रकट हुए थे। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर भागने लगे और असुर जयंत के पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिन का भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी, वहां कुंभ मेला लगता है। कुंभ का अर्थ ही कलश है। अमृत की बूंदें 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन चारों स्थान पर 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का इतिहास सदियों पुराना है। माना जाता है कि सतयुग काल से ही महाकुंभ का आयोजन होता आ रहा है।
दोस्तों भीड़ किसे कहते हैं वो कोई प्रयागराज कुंभ मेला में आके देखे। तो मेरे पीछे वही जगह है जहाँ से मैंने यहाँ पे एंटर किया था और अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो मेरे को इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि मैं इस सुहाने सफ़र का बंद करने वाला हूँ। उम्मीद है महाकुंभ का ये दर्शन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे लिए तो ये सदा यादगार रहेगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसा मत नीतू, ऐसा मत